हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, मध्यकालीन भारत चल रहा था और उसमें हम लोग मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। उसके बाद वहाँ से अगला पॉइंट है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीवन में बहुत सारा युद्ध लड़ा था, लेकिन जो प्रमुख युद्ध है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, आइए देखते हैं। यहाँ एक खाना में युद्ध लिखा हुआ है, एक बॉक्स में वर्ष है, एक बॉक्स में पक्ष और एक बॉक्स में परिणाम है। तो यहाँ दिया गया कि युद्ध किसके किसके युद्ध जो हुआ, कौन कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है, यहाँ ईस्वी है कब लड़ा गया, और यहाँ पक्ष है किसके किसके बीच लड़ा गया, और यहाँ परिणाम है कि किसकी विजय और किसकी पराजय हुई। तो आइए पहला देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। यह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, किसके बीच, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। और परिणाम क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। कौन विजयी हुए, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, और यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन इसमें विजयी कौन हुए, तो मोहम्मद गौरी विजय हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध है, बहुत आसान है, सबको याद भी होगा, आप लोग को याद भी होगा, ये पता है हमें। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में, और पहला जो है पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच, और दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच। अंतर क्या है, पहले में चौहान विजयी हुए और दूसरे में गौरी विजयी हुए। ठीक है, एक जो याद करना है आप लोगों को ये पॉइंट, चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया, और ये गौरी, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच, है ना, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया। तो 11 यहाँ एक का डिफर है, यहाँ दो का डिफरेंस है, 1191 और 1192, और यहाँ 1192 से 1194। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में, है ना। और इसी के 12 साल बाद यहाँ देखिए आप, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ, जिसमें विजयी कौन हुए, तो मोहम्मद गौरी विजयी हुए और जयचंद की हार हुई। जयचंद की हार हुई किसमें, चंदावर के युद्ध में, किसमें, चंदावर के युद्ध में। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद होगा, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने मुगल सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। कहाँ लौट गया, गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश का अर्थ हुआ जो भारत में जीता हुआ प्रदेश हुआ। तो विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम को सौंप दिया, गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए कहाँ लौट गया, गजनी लौट गया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी अपने से नहीं मारा, इसकी क्या हुई, हत्या हुई है। और कब हुई, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो 1194 से यहाँ देखिए 12 साल बाद जो है इनकी डेथ हो गई। जयचंद के मृत्यु के बाद, जयचंद के हार जाने के बाद, या गौरी के चंदावर विजय के 12 साल उपरांत जो है उनकी डेथ हो गई। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी का पॉइंट इंड होता है। और इसके साथ ही जो अगली वीडियो होगा उसमें सल्तनत काल चलेगा, है ना, उसमें सल्तनत काल चलेगा, और सल्तनत काल में गुलाम वंश स्टार्ट होगा। ठीक है, अगली वीडियो क्या आएगी, तो वो गुलाम वंश की आएगी, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश चलेगा। तो ये गुलाम वंश जो है यह आपका सल्तनत काल होगा इसके बाद अगली वीडियो में। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली वीडियो सल्तनत काल से जो स्टार्ट होगी उसमें। धन्यवाद।